बीच अजमेर से एक बड़ी जानकारी आपको बताते, बड़ी खबर हम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं अजमेर से। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं अजमेर से इस वक्त की बड़ी खबर। आसमान से बरस रही है आग। बड़ी जानकारी, लगातार तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। गर्मी में भी किसान खेतों में अपना पसीना बहा रहे हैं। कई गांव में महिलाएं, युवा भी काम कर रहे हैं। अजमेर से बड़ी जानकारी, जहां पर आसमान से आग बरस रही है, बड़ी खबर। और इस तपती धूप और गर्मी में किसान अपना पसीना बहा रहे हैं और कई जगहों पर महिलाएं भी काम कर रही हैं। बड़ी जानकारी आपको बता दें, आसमान से आग बरस रहे हैं, बड़ी खबर है जानकारी। गर्मी में भी किसान खेतों में पसीना बहा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता जावेद खान हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जावेद, अजमेर की बात की जाए तो फिलहाल वहां पर क्या कुछ तापमान है, क्या तस्वीरें? साफ तौर से बता देता हूं कि अजमेर का जो फिलहाल जो तापमान है वो लगभग 41 से 42 डिग्री सेल्सियस फिलहाल बताया जा रहा है। लेकिन मैं आपको वो एक चीज़ और क्लियर कर देता हूं कि इस वक्त जो अजमेर का तापमान है उसको लेकर के बहुत ज़्यादा गर्मी का जो माहौल है, लोगों ने घरों में दुबकना आरंभ कर दिया है फिर से। कुछ दिन पूर्व हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई थी जिससे मौसम में थोड़ी राहत मिली थी, लेकिन पिछले एक हफ्तों से गर्मी का इतना प्रचंड रूप गर्मी ने धार रखा है जिससे जो है क्षेत्र के जो लोग हैं, शहरवासी, जो पूरी तरीके से घरों में दुबके हुए हैं। इस वक्त हम अजमेर जिले के एक गांव के अंदर पहुंचे हैं, जहां पे कुछ किसान इस चिलचिलाती चैंटती हुई धूप के अंदर खेतों के अंदर काम कर रहे हैं। कुछ किसान हमारे साथ में मौजूद हैं, युवा किसान भी मौजूद हैं, महिला भी हमारे साथ में मौजूद हैं, जिनसे हम एक बार बात करेंगे साफ तौर से कि वो किस तरीके से इस चिलचिलाती धूप के अंदर काम कर रहे हैं। इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है भाई। इस वक्त आप खेतों में क्या कर रहे हो इतनी भयंकर गर्मी के अंदर? ननानी कर रहे हैं साहब, कचरा हो रहा है खेतों में, जो क्या करे, फिर पेट के पालने के हिसाब से ननानी कर रहे हैं। अभी खेतों में यही काम है। कितनी बीघा जमीन के अंदर तुम निनाणी कर रहे हो? यहाँ पे कितनी बीघा ये है साहब 5 बीघा जमीन है। 5 बीघा है, इसमें सब्जी लगा रखी है। जो रोग बहुत हो रहा है, जो ननानी कर रहे हैं इसमें। देखिए, ये खेतों की निगरानी कर रहे हैं, उन्होंने सब्जी लगा रखी है। यहाँ पर एक और हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताओ कि आपको क्या परेशानी है इतनी गर्मी के अंदर या खेती बाड़ी के अंदर? आप मेरा नाम महावीर प्रसाद प्रजापति है जी, और हम जन्म से खेती करते आ रहे हैं। पर अभी क्या है, जो कृषि को जो लाइट 6 घंटे दे रहे थे राजस्थान में और हमारे गांव में भी दे रहे थे, अभी 4 घंटे लाइट आ रही है, वो भी कट पिट के कभी 1 घंटा आती है, कभी सवेरे देते हैं, कभी शाम को देते हैं। ऐसे लाइट में बहुत कमी हो रही है। देखिए, इन लोगों का साफ तौर से कहना है कि जो विद्युत कटौती हो रही है, बिजली का जो टाइमिंग है वो टाइमिंग को पूरा स्थिर नहीं है। अभी इस वक्त बिजली आई है तो ये पानी इस वक्त खेतों में पानी चल रहा है। मैं एक बार अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा, दिखाएंगे वो कि इस तरीके से पानी खेतों में अभी आ रहा है। तो ये हाथों हाथ निनाणी कर रहे हैं। निनाणी करने के बाद में क्या है, पूरे खेतों को उथल पुथल करने से पूरा खेत इनका सही होता है। एक महिला भी हमारे साथ में मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे कि वो खेती किस तरीके से यहाँ पे इतनी भीषण गर्मी में, देखो ये बैठी है भूखी प्यासी यहाँ पर। काकी जी कहीं कर रहे हो खेता में? नंदानी कर रही आप भाई। अच्छा, तो अति लाई बरसरी भी लाई बरसरी तो काई कर रही कमा तो खाना पेड़ी कौन दे रही तुझे? अरे कोई छाया वाया को भी इंतजाम को नहीं? छाया ही कोने तो काई करा, तो तावड़ा में बैठा रहे वा काम तो करना से शाम तक वही काम करो। हाँ वही करा, मतलब सगला पूरा परिवार का लोग सा? हाँ सब परिवार है वही करा। देखिए, यहाँ पर ना तो छाया का इंतजाम है, ना यहाँ पर कोई पीने के पानी का इंतजाम है। सिर्फ और सिर्फ जो पानी आ रहा है, विद्युत सप्लाई जो भी चालू हुई है, चालू होने के बाद में पूरे खेतों में जो पानी चल रहा है उसी से यहाँ पे पूरी निनाणी की जा रही है। कई ये पूरे एक ही परिवार के लोग हैं जो अपने खेतों के अंदर परिवार का पूरा भरण पोषण की पूरी चिलचिलाती धूप में कर रहे हैं। जहाँ पर हम लोग ठंडी छाया देखते हैं, ठंडा पानी देखते हैं, गन्ने का जूस देखते हैं, ये लोग अभी खेतों में बैठ के निनाणी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि लगातार गर्मी का प्रकोप जो है वो बढ़ता जा रहा है और ऐसे में इस तपती गर्मी में किसान जो है वो काम कर रहे, खेतों में काम कर रहे हैं। क्या उनके लिए वहां पर कोई व्यवस्था नहीं की गई है? देखिए, मैं साफ तौर से बता देता हूँ, ये जो किसान है सब अपने निजी खेतों में काम कर रहे हैं। प्रशासन को इनकी सूद लेना आता नहीं है। ये इनका इतना हाल बुरा है, इनका साफ तौर से कहना है कि हमारे पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो अपनी कोई छाया का इंतजाम करें या पीने के पानी का इंतजाम करें। अगर छाया में वो बैठ जाएंगे तो उनका खेत खराब हो जाएगा। कुछ जंगली जानवर होते हैं जैसे नीलगाय, उससे भी इनको रखवाली करनी होती है। अपनी खेती बाड़ी में थोड़ा बहुत पैसा ये कर्ज करके लेकर आते हैं, उसका बीज ये बाते हैं। बीज बांधने के बाद में भी अगर जानवर इनका खेत खराब कर दे तो ये बर्बादी के कगार पर पहुंच जाते हैं।
नील गाय से ही बहुत ज्यादा परेशान है, आवारा पशुओं से बहुत ज्यादा ये लोग परेशान है, जिसके चलते इनको पूरे दिन भर और पूरी रात भर खेतों में ही अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ती है। जी बिल्कुल जावेद, क्या किसानों ने कभी स्थानीय प्रशासन से बात करने की कोशिश की या फिर अपनी समस्याएं उन्हें बताने की कोशिश की हो? इनसे बात करते हैं कि बुजुर्ग किसान है, ये काफी इस बारे में जानकारी रखते हैं कि आपने कभी प्रशासन से इस बारे में जानकारी दी कि जो पशु आपके यहाँ खेतों को नुकसान पहुंचाते हैं? हमने किसान आयोग में शिकायत की थी। सांवरलाल जी पहले हमारे यहाँ के विधायक हुआ करते थे, वो आयोग के अध्यक्ष थे। अजमेर पे हमारी एक बार मीटिंग हुई, उनको लिखित शिकायत दी थी हमने, तो उन्होंने तारबंदी के रूप में बाद में हमारे पास लेटर भी आया कि भाई हम सब्सिडी देंगे, और हमने अपने पर्सनल पैसों से कर्जा ले लो आके और खेतों पे झाड़ी की, तो करीब 6 बीघा के ऊपर 1 लाख सवा लाख का खर्चा हमें बैठा, तो उसकी सब्सिडी तो मिलनी चाहिए ना हमको। तो कोई सब्सिडी का कोई प्रावधान ये नहीं देते हैं, और ये कहते हैं 3 तार खांचो 4 तार खांचो। तो हमारे तो पहले 4 इंच की झाड़ी लग चुकी है, तो उसी के पैसे में सब्सिडी मिले, सभी किसानों को तो फायदा मिले ना। देखिए सही बात है, बिल्कुल कोई सब्सिडी नहीं मिल रही है। तारबंदी की भी जो पैसा लग रहा है 5 लाख 7 लाख जो जेब से पहले लगाना पड़ता है, किसानों का कहना है कि अगर इतना पैसा हमारे पास होगा तो फिर हमें सरकार से लोन लेने की जरूरत ही नहीं होगी, लेकिन प्रशासन जो है इनकी सुनता नहीं है। जी बिल्कुल जावेद, क्योंकि देखिए लगातार बिजली की कमी जो है वो प्रदेश में बनी हुई है। ऐसे में किसानों के लिए जो समय बिजली को लेकर दिया गया था, उस समय में भी बदलाव किया गया। इसके साथ ही बिजली कटौती के कारण सप्लाई भी जो है, सप्लाई में भी कमी देखी गई है। ऐसे में किसानों को कितनी दिक्कतें हो रही है और किस तरीके से वो अपना काम कर रहे हैं? देखिए किसानों का साफ तौर से कहना है कि बिजली का जो समय है वो स्थिर नहीं है। एक जगह अगर फिक्स कर दें कि 4 घंटे जो सप्लाई आ रही है वो 4 घंटे लगातार आए, तो शायद वो हो सकता है सुबह जल्दी से पानी पिला दे अपने खेतों को, या फिर शाम को पानी पिला दे। हमारे साथ में एक युवा किसान भी मौजूद है, जिनसे बात करेंगे कि विद्युत सप्लाई का क्या रोल है विद्युत विभाग का। और इसमें टाइम टेबल का कोई शेड्यूल बनाया नहीं रखा है। सुबह कभी जल्दी मॉर्निंग को 4 बजे लाइट देते हैं, कभी शाम को 4 बजे दे देते हैं। हमारा जो एनी टाइम बच रहा है वो भी नहीं बचा पाते हैं। कोई दूसरा अन्य काम करना चाहता है तो वो भी नहीं कर पाते हैं। इनका शेड्यूल होना चाहिए, किसान को बाकायदा मैसेज द्वारा सूचना देना चाहिए। कोई सूचना हमारे तक नहीं पहुंची। चाहो जब लाइट की कटौती है, इनकी मनमर्जी चल रही है और कंटिन्यू लाइट नहीं देती है। 1 घंटा दे दिया, 2 घंटे डाउन, फिर आधा घंटा दे दिया, फिर 3 घंटे सिट डाउन। इसलिए कि दिन भर किसान खेत में बैठा रहता है। किसान अब एक तरह बॉर्डर आर्मी का जवान काम करता है, वैसे हम काम करते हैं और बहुत परेशानी है। रात और दिन एक खेती करना बहुत कठिन काम है। देखिए इनके लिए बहुत ज्यादा समस्या का परेशानी का सबब बनता जा रहा है खेती करना, क्योंकि किसान को विद्युत अगर सप्लाई बराबर नहीं मिलेगी, अब इनको दूसरे भी काम करने होते हैं। अभी जैसे पानी विद्युत सप्लाई आ गई तो सब लोग खेतों में आ गए। इतनी चिलचिलाती धूप है, जहां हम लोग छाया ढूंढते हैं, ठंडा पानी ढूंढते हैं, ये किसान जमीन के अंदर इतनी गर्मी पड़ रही है, उसके बावजूद भी ये खेतों में अपना खेतों की निगरानी कर रहे हैं, खेतों को पानी पिला रहे हैं, जिससे खासे परेशान है। जी बिल्कुल जावेद, फिलहाल तमाम